सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी रेनू मैम। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2024-26 बैच के। वो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैम हम लोग का जो एग्जाम है वो कब तक हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका प्रशिक्षण है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हो गया। यानी कि इस साल 19 फरवरी से आपके 2024 बैच का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आप सभी को ये चीज पता है कि जो हमारा डीएलएड है वो पूरा का पूरा 2 साल का कोर्स होता है और ये 4 सेमेस्टर में बटा होता है। तो अभी आप पहले सेमेस्टर में हो। आप पहले सेमेस्टर में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो भी आप क्लास कर रहे होंगे, अगर आप डाइट में हो तो आप भी क्लास जा रहे होंगे और वहां पर आपने कुछ किताबों को देखा भी होगा। यानी कि कहीं कहीं पर क्लासेस स्टार्ट भी हो गई होंगी और कहीं कहीं अभी सिलेबस वगैरह बताया जा रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अब मैं बता दूं आप लोगों को कि किस तरीके से जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो कैसे पूरा होगा, क्या क्या चीजें होंगी, फिर आपके पेपर कब तक होंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर है वो एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो अगर 19 फरवरी को अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो 19 फरवरी मतलब समझिए आधी फरवरी तो खत्म हो चुकी है। ठीक है। अगर हम 10 दिन इसके ले लेते हैं, 10 भी दिन नहीं, अगर पूरे के पूरे आपको पता है इस साल 28 दिन की फरवरी थी तो 10 दिन भी नहीं गए हैं। तो अगर हम देखा जाए ठीक ठीक तो अगर हम मार्च से भी जोड़ते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो जब 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसमें भी पहले आप 1 से 2 महीना 3 महीना आपकी क्लासेस चलेंगी जिसमें आप पढ़ाओगे और फिर उसके बाद आपकी किसी प्राइमरी स्कूल में टीचिंग लगेगी। हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें ये कहा जाता है कि जिस भी प्राइमरी स्कूल में आपकी टीचिंग लगेगी वहां पर जाकर के वहां के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वहां की क्या व्यवस्था है, वहां के बारे में आपको सब कुछ देखना होता है। लेकिन जब आप जाओगे तो वहां पर आपसे टीचर पढ़वाएंगे ही। वहां पर आपको बच्चों को जैसे प्राइमरी टीचर पढ़ाते हैं वैसे आपको जाकर के भी वहां आपको पढ़ाना है। ठीक है। तो आप शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको वही वहां पर जाकर के करना होगा 30 कार्य दिवस। और ये कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए बीच में मई में छुट्टियां हो जाती हैं 20 मई के बाद, तो हो सकता है कोशिश हो कि 20 मई से पहले ही आप लोगों की टीचिंग लग जाए। ठीक है। 20 मई से पहले लग जाए या फिर जुलाई में टीचिंग लगेगी, क्योंकि 30 कार्य दिवस आपको पूरे करने होते हैं। तो जो आपके एग्जाम है वो जो 6 महीने का पूरा आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर होता है, जब वो खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को कहीं जाकर के पूरा का पूरा एग्जाम देने को मिलेगा। अब एग्जाम में क्या होता है आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर हैं। तो 8 पेपर में पहले दिन आपको 50-50 नंबर के 2 पेपर देने होंगे 2-2 घंटे के, फिर दूसरे दिन आपके 3 पेपर होंगे, फिर तीसरे दिन भी आपके 3 पेपर होंगे। और इस तरीके से दोस्तों डीएलएड में ही ये ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में ऐसा नहीं होता, लेकिन डीएलएड में एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं, जिसका रीजन है बहुत सारे बच्चे जिसके कारण बैक लग जाती है उनकी। तो एक चीज ख्याल रखिए दोस्तों, आप लोग इस चीज की चिंता कम करिए कि पेपर कब होंगे, इसकी चिंता ज्यादा करिए कि आप लोग के सारे विषय अच्छे से तैयार हो। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं डीएलएड में जब एडमिशन लेते हैं तो किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने बीएससी किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बाल विकास नहीं समझ में आता है। बाल विकास मैंने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके अलावा जो साइंस के बच्चे हैं उनको साइंस आसान लगेगी, जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको मैथ बहुत इजी लगेगी, क्योंकि जो सिलेबस है साइंस और मैथ का वो क्लास 1 to 8 या 1 to 10 तक का है, उससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से आपको कुछ विषय बहुत आसान लगेंगे। अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत या उर्दू में से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है। या आप संस्कृत लो या उर्दू लो, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों को उर्दू आती होगी, उनको लगता होगा उर्दू ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है जब आप उर्दू ले लोगे आप देखोगे आपके कॉलेज में भी उर्दू की क्लास नहीं चल रही है, क्योंकि उर्दू कम बच्चे लेते हैं और ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पर भी उर्दू की क्लास नहीं देखने को मिलेगी। बहुत रेयर केस में ही कोई उर्दू पढ़ाता है, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए। तो इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा, संस्कृत या उर्दू में से आपको चूज करने को मिलता है तो आप संस्कृत ही चूज करिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत बहुत ईजी होता है। ठीक है। बहुत ही आसान चीजें होती हैं, क्लासेस लेकर के मैं पढ़ा दूंगी आपको फर्स्ट सेमेस्टर को, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है, फिर से भी पढ़ा दूंगी। ठीक है।
फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा एक सेमेस्टर जब खत्म होता है तब जा करके आपके जो पेपर हैं वो होते हैं। तो पूरा 6 महीने का पीरियड जब खत्म होगा तब आपके पेपर कहीं अगस्त में या फिर सितंबर में देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि जो आपका 2 साल का कोर्स है डीएलएड का वो 3 साल में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि एग्जाम हमेशा लेट। अब इस साल देखिए कुंभ की वजह से पूरे के पूरे 1-1.5 महीना आपके जो पेपर हैं वो हमारे आप ही के जो बड़े भाई बहन हैं उन लोगों के पेपर लेट हो गए। तो इसी वजह से दोस्तों अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। जितना हो सके आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और बिल्कुल बैक ना लगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर गलती से भी किसी भी सेमेस्टर में आपने बैक लगवा लिया किसी भी विषय में, तो मैं जैसे कह रही हूँ कि 2 साल का कोर्स 3 साल का हो रहा है, वो 4 साल का भी हो जाएगा आपका और आप एकदम ऊब जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इस वजह से जो 6 महीने का टाइम है उसमें आप इतना अच्छे से पढ़िए, इतनी अच्छे से पढ़िए कि किसी भी विषय में बैक लगने की कोई संभावना ना हो। 50 नंबर वाले पेपर्स में बहुत कम बैक लगते हैं, सबसे अधिक ये 25 नंबर वाले पेपर में बैक लगते हैं। जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर और संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीजें थी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर है आपके, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अच्छे से पढ़िए और बिना परेशान हुए पढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा कोर्स के पीछे मत भागिए। आप लोग खुद अच्छे से देखिए आपको कहाँ पर कितने अच्छे से सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए सारे के सारे विषयों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर की। जिस भी विषय की आपको क्लासेस नहीं समझ में आ रही है कि आपको लग रहा है, आप कमेंट करिए। ऑलरेडी मैं संस्कृत पढ़ाऊंगी क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे हमारे भाई बहनों को दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आपके सारे डाउट्स मैंने कोशिश की है कि मैं दूर कर दूं। और आप लोगों के लिए क्लासेस तो ऑलरेडी मैं लेकर के आती ही हूँ और आगे भी आती रहूंगी। तो आप लोग दोस्तों चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे, क्लासेस भी मिलती रहें और आप लोग सारी चीजों से बिल्कुल अपडेट रहें। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, किस विषय में कितने मार्क्स लाने बहुत जरूरी होते हैं, और आपकी इंटर्नशिप क्या होती है। ऑलरेडी इंटर्नशिप के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की है, लेकिन ज्यादा बात नहीं की है मैंने। जो आपको प्राइमरी स्कूल में जाना होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अलावा आपको वहां पर 30 कार्य दिवस में आपको मिलता क्या है। तो आपको 100 नंबरों की वो पूरी की पूरी जंग होती है, 30 दिन की। 100 नंबर आपको वहां से मिलते हैं। 100 में से आप कितने लेकर के आते हो ये आपके ऊपर है। 99, 98, 95 ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। आपने कितने अच्छे से वहां बच्चों को पढ़ाया है, कितने अच्छे से आपका वहां पे कार्य व्यवहार था, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की भी। तो थैंक यू सो मच पूरा का पूरा यहाँ पर वीडियो ध्यान से देखने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। और मैं हूँ आपकी रेनू मैम, ऑलरेडी आपको पता ही है। और सारी की सारी क्लासेस को भी आप लोग देखिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है दोस्तों आप लोग हमसे दूर कर सकते हैं। और सारी की सारी चीजें देखने के बाद आप लोग उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या चीज आपको करना है फर्स्ट सेमेस्टर में। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है आपके पास। अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए, यहाँ पर पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। और ऐसे ही वीडियोस लेकर के मैं आप लोग के लिए आती रहूंगी और आप लोग की तैयारी बेहतर हो यही उम्मीद करती हूँ। आप सभी लोग भविष्य के शिक्षक और शिक्षिकाएं होने वाले हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़िए दोस्तों, और जॉब लेना है आपको तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है डीएलएड तो बस एक सीढ़ी है, इसके आगे भी हमें चढ़ना है और भी चढ़ना है। सीटेट है, यूपी टेट है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम सारी इंफॉर्मेशन आपको सही से दे पाएं और आप लोग बिल्कुल अप टू डेट रहें हर एक चीज से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।